अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो है पीएलसी बेसिक्स। जिस तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर हमने इंटर होना है तो उसको सीखने के लिए कोई हमें ये नहीं मतलब कहेगा कि आपने पहले एचएमआई सीख लें या स्काडा सीख लें या जो है आप की कोई भी जो है और चीज़ सीख लें, बट वो हमें यही कहेगा भाई आपने पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो है पीएलसी प्रोग्रामिंग। उस अगर ये तो ऑटोमेशन की बात है, लेकिन जब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेन चीज़ है या सबसे पहले जो बेसिक्स है वो ये है कि हमने इसमें लॉजिक गेट्स सीखने हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, उनसे जो मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक्स हैं वो क्या हैं। तो हम जो है इसमें लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे और बहुत डिटेल से कवर करेंगे। और लॉजिक गेट्स पूरे प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है, और ये है कि आप इसको जब सीखेंगे आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो पूरी जो है ना ऑटोमेशन की बेसिक्स है, वो ऑटोमेशन की बुनियाद है। जिसने इसको सही तरह सीख लिया उसने समझे मैक्सिमम काम कवर कर लिया, आगे इजी है। बस फर्स्ट जो रहता है ना बेसिक्स, बेसिक्स जो है ना बंदे के स्ट्रांग हो, फिर आगे एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करने में इशू नहीं आता। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है वो बेसिक पीएलसी में सबसे पहले आते हैं गेट्स। उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये नॉर्मली ओपन का एक सिंबल है जो पूरी जो है ना प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। आपने आगे प्रोग्रामिंग करनी है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, साइमन पे, एलन ब्रैडले पे, मिस्टूबिशी पे, डेल्टा पे, सब पे। तो ये जो इन चीज़ों से ना आपका वास्ता हर हर प्रोग्रामिंग में पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रोग्राम बने और उस प्रोग्राम में ये कंपोनेंट यूज़ ना हो। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो ये है, उसकी ये जो सिंबल है इस सिंबल को कहते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो होता है, देखें सिंपल अल्फाज से ही क्लियर पता चल रहा है कि ये नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसके पीछे इसको फोर्स नहीं करेंगे, इसे वोल्टेज नहीं देंगे, ये क्लोज नहीं होना। इसने ये ऑलरेडी अपनी स्टेट में ओपन है। अगर हम इसके आगे आउटपुट लगा भी देंगे ना तो आउटपुट ऑन नहीं होगी। क्यों? ये ऑफ है। ये अभी तक इसका जो आपस में कनेक्शन है वो क्लोज है, क्लोज सॉरी क्लोज नहीं है, ओपन है। तो इसे कहते हैं नॉर्मली ओपन। सिंपल है। नॉर्मली ओपन ये है कि आपने इसको एक आउटपुट के साथ लगा दिया तो इसने काम नहीं करना जब तक इसको वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगी ये अपने आप को क्लोज करेगा और आउटपुट ऑन हो जाएगी। अच्छा जी, सेकंड कॉन्टैक्ट जो है वो है नॉर्मली क्लोज। इसका इसमें समझाने की ज़रूरत है ही नहीं है। नॉर्मली क्लोज का मतलब ही ये है कि ऑलरेडी वो क्लोज है, मतलब आगे आउटपुट हम लगाएंगे, आगे जो है वो कोई भी हम जो है क्या कहते हैं उसे, आउटपुट से मुराद इसमें मोटर्स होगी, एलईडी होगी, कोई भी जो इक्विपमेंट होगा जिसे हमें चलाना है तो हम उसको लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये लगेगा आगे जो भी है आउटपुट लगेगी, दोनों आपस में जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगी सीधा ऑन हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसे कहते हैं, इसके जो सिंबल है इसे कहते हैं क्वाइल। क्वाइल को प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं एज अ आउटपुट। हमने प्रोग्राम में एज अ जब भी एक इसको नाम दे देंगे मोटर का, कभी इसको नाम दे देंगे एलईडी का, कभी इसको नाम दे देंगे किसी और चीज़ का, कंट्रोल वाल्व का, सोलेनोइड वाल्व का। बट प्रोग्रामिंग में जो हमने यूज़ करना है ना एज अ आउटपुट, वो हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। इससे प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्वाइल कहते हैं और हम इसे यूज़ करते हैं एज अ आउटपुट। अब नीचे चलते हैं। आई होप मुझे आपको यहाँ तक जो है वो सारी समझ आ गई होगी। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सिंपल नॉर्मली ओपन, जो ओपन है क्लोज, आउटपुट लगाएंगे आउटपुट ऑन हो जाएगी, और लास्ट बट नॉट दिस क्वाइल इज़ आउटपुट।
उसके बाद देखें मैंने इसमें लगा भी दिया है। अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम में इस तरह ये 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों के दरमियान में लेटर्स होती हैं, इस तरह प्रोग्रामिंग होती है। अब हम जाएंगे भी, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टिया पोर्टल से, साइमन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर एलन ब्रैडली पे जाएंगे, क्योंकि टॉप ऑफ द डिमांड ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। मिस्टूबिशी भी है, डेल्टा भी है, कोई शक नहीं इसमें, फैटिक भी है, इसमें कोई शक नहीं। बट स्टार्ट लेंगे हम साइमन से, फिर उसके बाद एलन ब्रैडली से, फिर मिस्टूबिशी, डेल्टा, फैटिक सब कवर करेंगे। और हम इसको, आज तो हमारा जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे टिया पोर्टल पे, साइमन के सॉफ्टवेयर पे। और आपको मैं आप बिल्कुल देखेंगे अपनी आंखों से कि किस तरह आउटपुट ऑन होती है, हम सिमुलेशन करेंगे। बट अब देखिए इसमें ये लेडर्स आ गई, इसको कहते हैं ये लेडर्स है, मतलब इसको ओवरऑल पूरी जो कहते हैं ना लेडर लॉजिक, लेडर्स कहते हैं। बट जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन को कहते हैं रंग्स, इस लाइन को कहते हैं रंग्स, इस लाइन को कहते हैं पावर रेल्स, पावर रेल्स। देखें एक पे मैंने लगाया नॉर्मली ओपन स्विच, एक पे मैंने लगाया नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। स्विच कहें या कॉन्टैक्ट कहें, बात एक ही है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज़ कॉइल, कॉइल इज़ आउटपुट, एंड दिस इज़ आल्सो कॉइल, एंड कॉइल जो है हमारी आउटपुट के आउटपुट यूज होती है इसमें। अब देखें इस केस में अभी सिमुलेशन ऑन है, सब कुछ ऑन है, हमने सिमुलेशन कर ली है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिमुलेशन कैसे करते हैं। टिया पोर्टल का बिल्कुल स्टार्ट से सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं, उसमें सेटिंग किस तरह करते हैं, वो सब कुछ करेंगे हम। टिया पोर्टल जो है वो साइमन का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब इस वीडियो में हमने देखें सिमुलेशन कर ली, जैसे सिमुलेशन स्टार्ट होगी ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज है, ऑटोमेटिकली ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। बट जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसे मॉडिफाई टू 1 नहीं करेंगे, इसे क्लोज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये आउटपुट ऑन नहीं होगी। नॉर्मली ये आउटपुट ऑफ है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, और नॉर्मली ये आउटपुट ऑन होगी आफ्टर सिमुलेशन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट क्लोज है। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग। और पीएलसी प्रोग्रामिंग की सबसे मज़े की बात क्या है, जौन सा मर्जी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो साइमन है, चाहे वो टिया पोर्टल, एलन ब्रैडले है, मित्सुबिशी है, डेल्टा है, कोई भी पीएलसी है, प्रोग्रामिंग सेम है। हाँ, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, जैसे आईफोन है, सैमसंग है, दूसरा एप्पल है, एप्पल और आईफोन तो एक ही हो गया, सॉरी, बट सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, कोई भी फ़ोन है, मतलब सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर का जो मेन वो जो तो है ना, इंटरफेस चेंज है होगा, बट प्रोग्रामिंग्स आर सेम। इसलिए सिर्फ प्रोग्रामिंग हम सबसे टॉप ऑफ द सॉफ्टवेयर से सीखेंगे, अच्छे उस पर जाएंगे इंशाल्लाह, और मज़ा आएगा काम करते हुए आपको। और बहुत बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूँ, इस तरह जो है ना आपको सिर्फ किसी, इसके बाद जो है ना जो मैं ये करवा रहा हूँ लेडर लॉजिक्स और ये गेट्स, आगे गेट्स आएंगे, अभी मैं करवाता हूँ। तो इसके बाद आपको ना कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना आपने देख ली, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आप आगे मूव करें। अब इसको ना मज़े की बात, इसको जो आगे आएंगी ना गेट्स आएंगे, इन गेट्स को हम करेंगे प्रोग्रामिंग में, साइमन की प्रोग्रामिंग में, फिर हम उसकी HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हम उसकी HMI भी बनाएंगे, फिर हम उसकी रन टाइम एडवांस पे भी जाएंगे, स्काडा में उसको कैसे बनाते हैं। तो साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगा इस चैनल पे ना, आपको साथ साथ आप प्लेलिस्ट देखेंगे, सारी वीडियोस जो है ना वो प्लेलिस्ट में अलग अलग मैंने जो है कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हर एक जो चीज़ है, हर एक जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट है। ईज़िली आपको ना कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। सबसे पहले ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, नॉर्मली सर्किट डायग्राम में नॉर्मली ओपन का ये सिंबल है, सर्किट डायग्राम आगे आएगी आपको पता चल जाएगा सर्किट डायग्राम क्या होती है। नॉर्मली ओपन का सर्किट डायग्राम में ये सिंबल है,
अच्छा जी। अब इसके बाद नॉर्मली ओपन का तो सिंबल आपने देख लिया। अब आप साथ में ये भी देख लें नॉर्मली क्लोज का। नॉर्मली क्लोज का जो सिंबल है वो ये है। सर्किट डायग्राम में, पीएलसी लैडर लॉजिक में, सॉफ्टवेयर में यही सिंबल यूज़ होना है। लेकिन जब सर्किट डायग्राम रहते हैं, जो कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो ये जो सिंबल है वो सर्किट डायग्राम में यूज़ होता है। अब हम ये देखें, और उसके बाद लॉजिक गेट्स आ गए। अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें लॉजिक गेट्स शुरू हो जाएंगे, और उसका जो सबसे पहला है ना, एक वो कहते हैं ना प्री रैक है, वो ये देखें नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो हमने उसको ए से डिनोट किया है। जो क्लोज है ना उसके ऊपर बार आ जाएगी। ये बार देख रहे हैं, समझे जिस जगह पे बार है उस जगह पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाना है। जिस जगह पे सिंपल कोई भी अल्फ़ाबेट है उस जगह पे हमने लगाना है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एज सिंपल एज डैट। इसके बाद आ गया गेट्स। अब ये देखें सबसे पहला गेट है एंड गेट। एंड गेट का मतलब क्या है, जब हम दोनों पॉइंट्स पर आउटपुट देंगे तब आउटपुट ऑन होगी। मैं कह रहा हूँ दोनों इनपुट्स पे सप्लाई देंगे तब हमारी आउटपुट ऑन होगी। दोबारा सुने, इसमें यह है एंड गेट वो होता है जब दोनों इनपुट्स पर हम जब सप्लाई देंगे तब एंड गेट की आउटपुट ऑन होगी। अब इसका हमें देखें, जो ट्रुथ टेबल है ना, एक तो पहली बात है इसका सिंबल ये है। एंड गेट का सिंबल जहाँ पर भी आपने ये सिंबल देखना है आपको पता चल जाना है कि भाई ये एंड गेट है, एंड गेट। उसके बाद जो एंड गेट की इक्वेशन है वो है ए डॉट बी। इसके बाद जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल है वो ये है। ट्रुथ टेबल ए बी, दीज आर इनपुट्स, ओ बाई पी ये आउटपुट है। जब दोनों ज़ीरो हैं आउटपुट ने ऑन नहीं होना, इनमें से एक भी वन हो गया आउटपुट ने ऑन नहीं होना। जब दोनों वन होंगे सप्लाई दोनों को मिलेगी तब आउटपुट ऑन होगी। अब लैडर लॉजिक आ गया। लैडर लॉजिक और सर्किट डायग्राम, जब हम लैडर लॉजिक या पीएलसी में जब ये प्रोग्राम हम बनाएंगे ना सॉफ्टवेयर में दोनों को हमने लगाना है, इसको कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? सीरीज़ कनेक्शन के दोनों जो हैं वो कॉन्टैक्ट लगेंगे नॉर्मली ओपन, और वो लगेंगे सीरीज़ में। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ ना, ये ओपन है, इसके ऑन होने से ये ऑन हो भी गया, यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी, लेकिन यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जाएगी जब तक हम इसे ऑन नहीं करेंगे। जब इसको ऑन कर देंगे तब सप्लाई आगे जाएगी और आउटपुट ऑन हो जाएगी। इस वजह से हमने जब लैडर लॉजिक में इस प्रोग्राम को बनाना है, एंड गेट के प्रोग्राम को, उसमें नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाने हैं दो, और उस दोनों, क्योंकि इसकी इनपुट्स टू हैं, एक इनपुट से तो ऑपरेट होता ही नहीं है ये, तो ये है कि जब इनपुट्स दो लगाएंगे और लगाएंगे भी सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जब हम लगाएंगे तो तब ये एंड गेट हमारा बनेगा लैडर लॉजिक में, सॉफ्टवेयर में। वरना हमारा ये जो एंड गेट है वो कोई और हमारी लॉजिक बन जाएगी, बट एंड गेट नहीं बनेगा। एंड गेट के लिए लाजमी है कि दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और वो हों भी सीरीज़ में। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आ गया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सर्किट डायग्राम। सिंपल है, दो स्विच हैं जो ऊपर हमने लैडर लॉजिक में लगाए हैं, तो उन दो स्विचेस को हमने सर्किट डायग्राम में बना दिया। सिंपल है, दो स्विच हैं, दोनों ओपन है, एज सिंपल जो आप उन्हें यहाँ पे देख रहे हैं वही है। मैंने जस्ट सिंपल ये इधर इसको सिंबल चेंज किया है और साथ में वोल्टेज सोर्स दे दिया है। और लैडर लॉजिक में जब सोर्स मिलती है ना, ये पावर रेल्स हैं, इनको जो वोल्टेज सोर्स मिलती है ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। देखें यहाँ से जैसा पॉजिटिव आ रही है ना, तो ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। इस तरह इनका सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ से इसको नेगेटिव मिल गई, यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गई आउटपुट को, तो तब सर्किट कंप्लीट होता है एज सेम एज डैट। ये देखें, इसमें हमने तो वोल्टेज सोर्स लगाई है, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये दो स्विचेस हैं,
और ये आउटपुट है, ये बल्ब आ गई, ये आउटपुट, ये दो स्विचेस आ गई, ये बिल्कुल सेम है, कोई सिर्फ जस्ट सिंबल्स का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद और गेट है, सिंपल, इसमें इशू कोई नहीं। और गेट जो होता है उसका ये सिंबल है, ये देखें, ये इसका सिंबल है। और गेट ये आ गया, और गेट में ये जो है ना इसकी इक्वेशन है वो है a प्लस बी, ए प्लस बी, और a प्लस बी, और इसका ट्रुथ टेबल क्या है, इसको सिंपल एक इनपुट हाई होने की देर है, एक इनपुट हमने दी, आउटपुट ऑन। इसमें ये कहता है भाई मुझे एक इनपुट दे दो, आप एक इनपुट दे दी, आउटपुट उसने ऑन कर दी। अब देखें ट्रुथ टेबल से, हमने अभी ट्रुथ टेबल जो है उससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि जब दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो है, कोई एक वन हो गया, इसने आउटपुट ऑन कर दी, इसने अपनी आउटपुट को हाई कर दिया। और ट्रुथ टेबल तो आप समझ गए हैं। अब इसके आगे हमने असल हमारा काम तो लैडर लॉजिक का है, असल तो हमारी पीएलसी है, असल तो हमारी ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन पीएलसी के लिए मैंने इसको तैयार किया। अब क्या करते हैं, वो दोनों एंड गेट में क्या था, दोनों सीरीज़ में थे, जब दोनों ऑन होंगे तब आउटपुट ऑन होगी। लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में ये है कि कोई हमने इन दोनों को और गेट में, सॉरी, और गेट में है कि हमने दोनों नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को लगाना है पैरेलल में। इंजीनियर्स जो एक आम बंदा है ना वो भी इजीली समझ जाएगा, लेकिन जो इंजीनियर्स है ना उन्होंने ये सीरीज़ पैरेलल पढ़ा हुआ है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है, बल्कि हर बंदा समझ जाएगा जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। आपने इजी होके इसको करना है और इसमें कुछ भी मुश्किल है ही नहीं है। सिंपल नीचे वाला सर्किट देखें, दोनों सर्किट जब पैरेलल में लगेंगे कोई भी इनपुट ऑन होगी, आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाला ऑन करूँगा, अगर मैं ऊपर वाले को ऑन करूँगा डायरेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्शन है, ऑन हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले को ऑन नहीं करता, नीचे वाले को ऑन करता हूँ, तो यहाँ से इनपुट आएगी, यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ पे इसको गई और आउटपुट ऑन। उसके बाद आ गया लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में यह है कि आप सिंपल देखें, कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों को पैरेलल लगाया है, जैसे ये है उस तरह ये जस्ट सिंबल का फ़र्क है। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और आगे आउटपुट है, आगे मैंने आउटपुट लगा दी। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ईज़िली आप देखें, कोई इशू इसमें नहीं है। आई होप जितना मैंने अभी तक करवाया आप इज़िली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो गेट आता है हमारे पास, नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। अब ये नॉट गेट क्या है, नॉट गेट का मतलब है कि हमने अगर इनपुट को ऑफ रखा हुआ है तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी, और हमारी इनपुट हमने ऑन की, हमारी आउटपुट ऑफ हो जाएगी, मतलब इन्वर्स है हमारी। अभी हमने इसका जो सिंबल तो आप देख लें, ये हमारा इसका सिंबल है, ये देखें, ये इसका सिंबल आ गया। जहाँ पे आपने ये सिंबल देखना है ना, आपको पता चल जाना चाहिए ये नॉट गेट है, और ये ए बार से डिनोट होता है। मतलब कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड बताया था कि ए बार का मतलब है कि आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। अब मैंने सिमुलेशन ऑन की ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा सिमुलेशन क्या होती है। तो सिमुलेशन जब ऑन होगी ना, तो जैसे ही ऑन होगी ना आउटपुट ऑन हो जाएगी। क्यों, अब मैंने तो उसको ऑन किया ही नहीं है। सिमुलेशन ऑन करने से ये मुराद नहीं है कि मैंने इसको ऑन कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ है, ये मतलब इसका कॉन्टैक्ट क्लोज है, तो डायरेक्ट ये आउटपुट को ऑन कर देगा। और ट्रुथ टेबल से भी आपको पता चल रहा है कि 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। अब आगे चलते हैं, इसका सर्किट डायग्राम देख लें। सिंपल सप्लाई दी, कॉन्टैक्ट क्लोज है, बल्ब ऑन हो जाएगा, और ये इसका सिंबल है, ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट से मुराद है कि आपका जो मेन गेट्स है ना वो 3 ही हैं, एंड है और नॉट है। अब यूनिवर्सल है आपका एंड गेट है ना, एंड गेट में जो पहला गेट इसमें आता है नैंड गेट। एंड गेट को इन्वर्स, उसकी आउटपुट को इन्वर्स करना है, उसके आगे नॉट लगाना है। नॉट गेट हमने पढ़ा है ना, उसका मतलब इन्वर्स है, लेकिन आउटपुट किसकी इन्वर्स करनी है, एंड गेट की इन्वर्स करनी है। अब देखिए वो एंड गेट था ना, मैंने आपको बताया कि ये देखें एंड गेट में सिर्फ जब 1 और 1 ऑन होगा ना
तो तब ये ऑन होगा। जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगी तब ऑन होगा। इसमें उल्टा है, इसमें ये जब ये दोनों ऑन होंगी तब ये ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा ना तो अच्छा जी, मैं आपको एंड गेट का बता रहा था। तो जब ये दोनों वन होंगे एंड गेट में तब ये वन होगा, लेकिन नैंड गेट में क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगा। और जब एंड गेट में ये तीनों ज़ीरो थे तो नैंड गेट में क्या होगा, ज़ीरो से वन हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा इसमें। सिंपल ये है। और इसके बाद जो है वो इसकी डायग्राम आ गई। और इसका जो ये है एंड गेट का ये देखें, एंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी। एंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी। लेकिन ये क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट के ऊपर इनवर्स जब आता है ना, इनवर्स के ऊपर बार लगती है, तो हम ए डॉट बी के ऊपर अब बार लगा देंगे। जब हम मैथमेटिकली वाली इसको समझते होंगे कि ए डॉट बी के ऊपर बार हो, तो हम जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, या ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए बार ए डॉट बी के ऊपर होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। हमें पता है ए बार क्या है, हमें पता है ए बार जो है वो एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। हमें पता है बी बार क्या है, बी बार हमें पता है एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। मतलब सिर्फ नाम चेंज है, बी है उसको हमने चेंज कर दिया, बट वो एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। और बीच में प्लस है, प्लस है। प्लस हमारा था और गेट में, और गेट में जब प्लस था तो हमने दोनों इनपुट्स को लगाया था पैरेलल में। इसका मतलब दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को हमने लगाना है पैरेलल में। बस एज सिंपल एज डैट, इसमें कोई इशू है ही नहीं। ट्रुथ टेबल आपको समझ आ गया, इक्वेशन आपको समझ आ गई, सिंबल का आपको पता चल गया। इसका ये सिंबल है, एंड गेट है, आगे जो है ना गोल सा एक सर्कल लगाना है, और ये एंड गेट का सिंबल है। अब इसकी मैं आपको सर्किट डायग्राम और लैडर लॉजिक दिखाता हूँ। ये देखें, दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और दोनों पैरेलल में है, और आगे आउटपुट है सेम। और जो नीचे सर्किट डायग्राम है उसमें भी यही है कि दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और दोनों पैरेलल में है, और आगे बल्ब है आउट। और जो मेन चीज़ है वो ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल आपने एंड का याद करना है, नैंड का याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड का याद है, उसको इन्वर्स कर देना है। और मज़े की बात देता हूँ एक और बात, ये जो ए और बी है और ये जो 0 1 हम ले रहे हैं, ये कैसे हमने लिया है। हमने देखिए, हमने ए बी ले लिया ना, तो उसमें इसकी दो बिट्स हैं, दो बिट्स की ना 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या तो दोनों ज़ीरो होंगे, या दोनों में से एक ज़ीरो होगा एक वन होगा, और या दोनों एक वन एक ज़ीरो एक ज़ीरो एक वन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोनों वन होंगे। अब देखिए वो किसका बना, पहले आपने लेना है 0 1, फिर 0 1। अगर तीसरा गेट सी एक और बिट भी होती है ना, फिर भी इसके आगे आएगा 0 1। मतलब इसने चलना ही इस तरह है, 0 1 0 1 0 1। सबसे मोस्ट राइट वाले ने, बी जो है ना राइट वाला है ना, इनपुट की बात मैं कर रहा हूँ, आउटपुट वाई तो आउटपुट है, इनपुट की बात मोस्ट राइट शुरू होगा 0 1 0 1 0 1 से। उसके बाद जो सेकंड जो है ना ये वाला, ये शुरू होगा 2 0 2 1 2 0 2 1 2। फिर अगर इससे आगे भी हुआ, मतलब तीसरी बिट होगी ना, फिर ये 4 है ना, फिर ये 8 हो जाएंगे। फिर ये इसकी पॉसिबिलिटीज 8 बनेगी, 4 नहीं बनेगी। 4 तब बन रही है क्योंकि 2 बिट्स हैं। अगर 3 बिट्स होंगी फिर क्या होगा, ए बी सी। फिर सी वाली क्या होगी 0 1 0 1, बी वाली क्या होगी 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। और ए वाली क्या होगी, ए वाली होगी 4 0 4 1 4 0 4 1। समझ आई है अभी। तो हमने ये जो इनपुट्स लेनी है उसका जो ये वाला पोर्शन है वो हमने इस तरह लेना है। अब आई होप आपको ना इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आउटपुट तो हमने एंड की याद कर ली है, एंड की याद कर ली है, तो हमें पता है उसका इन्वर्स है, तो जहाँ 1 है तो 0 कर दें, जहाँ 0 है उसको 1 कर दें। बस सिंपल है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है। अच्छा जी, अब है लैडर लॉजिक। तो आपको मैंने बता दिया कि दोनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, और वो कहाँ से लैडर लॉजिक बनी, कहाँ से लैडर लॉजिक बनी इक्वेशन से। दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और दोनों आपस में पैरेलल में हैं, प्लस हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी याद करने की है। एक सिंबल याद रखना है, एक ट्रुथ टेबल तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन याद करनी है आपने। इक्वेशन भी कैसे याद होगी, सिंपल वो भी याद नहीं करना। ए डॉट बी याद कर लिया आपने एंड गेट का,
ऊपर बार है, बार को आपको पता है ऊपर आपने नैंड आ गया ना, बार लगा दी है। आगे हम करेंगे नॉर गेट। नॉर क्या, और गेट क्या, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी के ऊपर बार लगा देंगे तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ए डॉट बी बार है, वहाँ पे होगा ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार होता है ए बार डॉट बी बार, इसका इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, तो वो दोनों गेट्स लगेंगे सीरीज़ में। ये तो मैंने आगे की बात आपको बता दी है, बट बस आपने याद इसना करना है इसको, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लैडर लॉजिक का मैंने आपको बता दिया, सर्किट डायग्राम को भी आप मुझसे बेहतर समझ गए होंगे। अब आ गया नॉर गेट। नॉर गेट सिंपल, यहाँ तक तो और गेट है, आगे इसका सर्कल लगा दिया, नॉर बन गया। अच्छा ये इक्वेशन कैसे बनी, ये तो मैंने ये वाला ना इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, इसको नहीं देखना, इसको याद करना है। इसको भी याद नहीं करना, ए प्लस बी और गेट याद हो गया ना, बस काफ़ी है। ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी क्या है, और गेट है, उसके ऊपर बार लगा दी, बार लग गई। अब बार को सॉल्व करना है, ए बार डॉट बी बार, ये फार्मूला है, ये भी याद करने का इतना इशू नहीं है। अच्छा अब इसमें क्या है, ए और गेट का हमें पता है कि यार वो कोई एक भी वन हो गया ना, उसने ऑन हो जाना है। तो जहाँ जहाँ वन है ना उसको ज़ीरो कर देना है, और जहाँ ज़ीरो है उसको वन कर देना है, ये नॉर गेट बन गया। ये तो मैंने आपको इनपुट्स का बता दिया है। इनपुट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीज़ें आपने सारी ज़िंदगी याद रखनी है। ऑटोमेशन के साथ आपने अगर इस फील्ड में रहना है, इस फील्ड में आपने अगर रहना है, और इस फील्ड की सबसे बेसिक्स ये है, तो फिर आपको ना बस आज की वीडियो आपने देख ली, और बस ये देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस होगी, बस आपको फिर इंशाल्लाह कभी ये भूलेगा नहीं। तो अब ये क्या है, दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और है भी किस में है, सीरीज़ में है। ए बार आ गया, बार का मतलब है नॉर्मली क्लोज, बी बार नॉर्मली क्लोज, डॉट का मतलब सीरीज़ में, डॉट किसका है, एंड गेट का है डॉट। जब ये मैं आपको ना शॉर्टकट एक रूल बता दूं, ए सिंपल ए आ गया तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, सिंपल बी आ गया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ए के ऊपर या कोई भी अल्फ़ाबेट हुआ उसके ऊपर बार आ गई नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, डॉट आ गया डॉट, याद रखना डॉट आ गया इसका मतलब है कॉन्टैक्ट सीरीज़ में है, मल्टीप्लाई हो रहा है सीरीज़ में है, हमने लैडर लॉजिक में सीरीज़ में लगाना है। और प्लस आ गया, प्लस का मतलब है हमने पैरेलल में लगाना है। ये बात याद रखने की है, ये थंब रूल है। डॉट आ गया मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को सीरीज में लगाते हैं, प्लस आ गया प्लस पैरेलल में लगाना है लैडर लॉजिक में भी, सर्किट डायग्राम में भी। अब हम इसके बाद जो है वो ये देखेंगे, ये देखें दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट सीरीज में। अब इसकी सिमुलेशन करेंगे ना, सीधा आउटपुट ऑन हो जाएगी, क्यों, दोनों क्लोज हैं, आउटपुट ऑन हो जाएगी। सेम सर्किट डायग्राम में भी कुछ भी नहीं किया, सिंबल चेंज किए हैं और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ये पावर रेल्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ से दे दिया इसको नेगेटिव। ये बल्ब है, बल्ब यहाँ पे ये आउटपुट आ गई कॉइल, ये दो स्विचेज़ हैं, ये दो स्विचेज़ आगे और दोनों क्लोज हैं, बस सिंपल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब आ गया एक्स और एक्स नॉर गेट। सबसे पहले एक्स और गेट में मैं आपको बताता हूँ, एक्स और गेट जो है वो क्या है, वो ये है कि सिंपल, ये उसका पहले तो है, और गेट तो आपको पता ही है ना, और गेट का ये सिंबल है, लेकिन जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को ऐड करना है एक्स और गेट में, सिंपल ये है। तो ये इसका एक्स और का सिंबल है और ये इसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपने याद करनी पड़ेगी आपको, सारी चीज़ें तो ये तो नहीं है कि याद नहीं करनी पड़ेंगी। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक्स और का जो इक्वेशन है वो ये है, ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम, और इतना मुश्किल भी नहीं है, ए बी लिखते हैं, एक पे ए पे डाल दें, दूसरे में बी पे डाल दें बार। और आपको पता है ए बराबर बार है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, दूसरा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये प्लस है पैरेलल आ गया, ये ए है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गया, ये बी है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आ गया, दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, और ये आपस में पूरा होल पैरेलल में है। अब देखें ये और ये सीरीज में आ गए, ये ए प्राइम आ गया, ये वाला, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी प्राइम आ गया, और दोनों आपस में पैरेलल में है। ये देखें ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल में हैं। और ये जो इसकी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट
अब वो तो सिंपल है एंड और नॉर और नॉट का और नैंड का। इसमें ये है एक्स और का आपको थोड़ा सा मतलब माइंड में रखना होगा। और खैर इतना इशू भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। पहले और आखिरी को ज़ीरो कर दें और दरमियान वालों को वन कर दें। एक्स और में ये सिंबल आ गया, ये क्वेश्चन, ये ट्रुथ टेबल आ गया, और ये जो है इसकी लेटर लॉजिक आ गई। सिंपल है। मैंने इसकी ना वो सर्किट डायग्राम नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? अब आपको पता है, यहाँ दो एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगी, एक ऊपर नॉर्मली क्लोज लगेगा, आगे नॉर्मली ओपन लग जाएगा, नीचे पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में पहला लगेगा नॉर्मली ओपन, दूसरा लगेगा नॉर्मली क्लोज, और आगे जो आ जाएगा वो आउटपुट आ जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगा, कंफ्यूज नहीं, इसे टू वे स्विच भी कहते हैं। अब मैंने सिर्फ एक हिंट दे दी है, बस आगे मैं नहीं पता। आगे हम जब चलेंगे ना, फिर आपको मैं एक एक चीज़ को ना बहुत डिटेल से करवाऊँगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। इसके बाद जो है वो एक्स नॉर गेट है। एक्स नॉर गेट की क्या इक्वेशन है? अब मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया है, इस डॉट को आप इग्नोर कर दें, इस डॉट को आप इग्नोर कर दें। जैसे ये ए बी है ना, इसी तरह इसको जोड़ के लिखते हैं, ए बी, ए बार बी बार। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, डॉट डालें या ना डालें। लेकिन ये इसकी इक्वेशन है एक्स नॉर की, और ये इसका सिंबल है, सेम सिंबल है जैसे एक्स और है ना, सेम एक्स नॉर का भी वही सिंबल है। लेकिन आगे सर्कल लग गया क्योंकि नॉर है, एन आ गया, नॉर आ गया ना, तो फिर उसका इन्वर्स हो गया। अब देखें क्या हुआ, पहले दो में दो वन थे ना, वो याद करने, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे दोनों दरमियान वाले वन थे, इन्वर्स कर दिया, इन दोनों को ज़ीरो कर दिया, ऊपर और नीचे वाले को वन कर दिया। एक याद करना है, दूसरा आपको याद हो गया। और जो नीचे वाली ये इसकी आ गई लेटर लॉजिक, लेटर लॉजिक, ये और ये देखें दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गए, ए बी, मैं आपको दिखाता हूँ, ए बी आ गया, दोनों नॉर्मली ओपन है नीचे, और दोनों अगले वाले दोनों नॉर्मली क्लोज हैं। ये दोनों नॉर्मली क्लोज आ गए, दोनों नॉर्मली ओपन आ गए, और दोनों आपस में क्या है, प्लस हो रहे हैं। प्लस का मतलब पैरेलल हो रहे हैं। तो ये दोनों आगे आपस में सीरीज़ में, ये दोनों आगे सीरीज़ में, और आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, और ये आ गई इसकी आउटपुट। और सर्किट डायग्राम को आप मुझसे बेहतर बनाना जानते हैं। एज इट इज़ सेम है, पीछे मैंने बनाई है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाई। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन है तो ए है सिंपल, क्लोज है तो ए प्राइम है, और अगर डॉट हो रहा है तो सीरीज़ में है, डॉट हो रहा है तो सीरीज़ में है, और प्लस हो रहा है तो पैरेलल में है। डॉट है तो सीरीज़ में है, प्लस है तो पैरेलल में है। उसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो नहीं है सॉरी, बट अब हमें थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना, अब इन गेट्स को यूज़ भी तो करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, ये एज आ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आपको ये बना दें, इसको बोलें आप इससे ना, ये आपको ना गेट्स दे देंगे। ये तो मैंने जो ब्लू ब्लू लिखा है ना, ये देखें ए प्राइम, ये तो इसके ना समझे सोल्यूशन है। आपको ना जो ब्लैक बना है ना, ब्लैक डायग्राम बनी हुई है, जस्ट ब्लैक ब्लैक, आपको सिर्फ ये देंगे, ये सिर्फ इनपुट्स यहाँ पे देंगे। ये जो ब्लू है, ये तो मैंने सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इसको ये जो है ना इसको बनाया, लिखा है। ये आपको गिवन नहीं होगा, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी इतना इशू नहीं है इसका। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि देखें, एक नॉट गेट लगा हुआ है, सिंपल एक ए आ रहा है, ए आया एक नॉट गेट के आगे, उसके आगे एक एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी एंड गेट है, यहाँ पर भी नॉट गेट है, यहाँ पे और गेट है। सिंपल इनपुट आई एक, इसमें यहाँ पे इनपुट आई, यहाँ से पहले पहले इनपुट ए थी, जब इसके साथ इससे गुजर गई तो वो ए प्राइम बन गई। कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है। यहाँ से बी आया, इसमें बी यहाँ से पहले पहले ए था, बी था, बी जब गुजरा यहाँ से बी प्राइम बन गया। अब और ये तो ये जो बी है ना, ये देखें, ये सीधा सीधा जो है ना इसके एंड गेट में आ रहा है, सीधा यहाँ तक ये बी है। और ये जो ए है ना, ये देखें यहाँ से ये ए आया और ये सीधा यहाँ तक तो ये ए ही है, वहाँ से सिर्फ एक कनेक्शन उठाया, कनेक्शन उठा के इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब देखें, आपने एक और बात नोट की होगी, नॉट गेट की इनपुट एक ही है,
और एंड और इनकी इनपुट्स 2 होनी चाहिए। समझ आई? तो ये है कि हाँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ए यहाँ से गुजरा, ए प्राइम हो गया। अब इसकी इनपुट पे क्या है, एक ए प्राइम है और एक बी है, और आगे क्या है, एंड गेट है। हमें पता है एंड गेट है वो मल्टीप्लाई करता है, वो डॉट करता है, तो ए प्राइम डॉट बी हो जाएगा। अब हमें पता है क्या होना है। देखें यहाँ पे इनपुट पे क्या है, ए प्राइम है, यहाँ पे बी है। जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो ए प्राइम डॉट बी कर देगा। मैंने आपको गेट समझा दी है, इसमें कोई इशू नहीं है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही होगा। क्या होगा वहाँ, तो जैसे इनपुट को देखना है, कुछ भी नहीं देखना आपने, सिर्फ इनपुट को देखना है। इनपुट में क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। जब यहाँ से गुजरे, ए बी प्राइम है, जब यहाँ से गुजरेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्राइम, ए डॉट बी प्राइम। अब आगे क्या है, यहाँ तक तो आ गया। अब इसकी इनपुट पे ए प्राइम डॉट बी है, इसकी इनपुट पे ए डॉट बी प्राइम है। तो ये क्या, कौन सा गेट है, ये गेट है और गेट। जब ये यहाँ से गुजरेगा तो क्या होगा, ए डॉट बी प्राइम अपनी जगह पे होगा, ए बी प्राइम अपनी जगह पे है, लेकिन इनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और गेट के इनपुट थी। और गेट्स की इनपुट से पहले पहले इनकी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल थे, ये अलग अलग थे, लेकिन जब यहाँ से गुजरे तो इन और गेट की वजह से और गेट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा। इफेक्ट पड़ने से ये दोनों आपस में प्लस हो गए, आपस में पैरेलल में आ गए। समझ आई? इसमें कोई, अब ये क्या है, ड्रा लैडर लॉजिक, लैडर डायग्राम, मतलब कि ड्रा सॉफ्टवेयर में कह रहा है आप क्या करो, सॉफ्टवेयर में ड्रा करो लैडर लॉजिक को। किसके थ्रू, यूजिंग लॉजिक गेट्स। ये क्या है, लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स हमें गिवन थे, हमने हमें सिर्फ एक ए बी इनपुट गिवन थी, हमने उस लॉजिक गेट्स से लॉजिक इक्वेशन बना दी। क्या बनाई, इक्वेशन भी बना दी। इक्वेशन हमें बन गई, हमें पता है, हमने इक्वेशन बना ली। हमें पता है ए प्राइम क्या है, ए प्राइम तो हमें पता है भाई नॉर्मली क्लोज है। बी क्या है, नॉर्मली ओपन है, प्लस है, पैरेलल है। ए क्या है, ए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। बी क्या है, बी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो जब ये हम आपस ये सर्किट इस लैडर लॉजिक को हम इजीली इस इक्वेशन के थ्रू बना सकते हैं, और वो मैंने आपको बहुत डिटेल से इससे पहले समझा दिया। आई होप सो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। आगे एक और एग्जांपल है, सेम है, अब आपने खुद करनी है। देखें ए बी है, दोनों इनपुट में है, तो जब और यहाँ पे और गेट है, यहाँ पे नैंड गेट है। जब यहाँ से गुजरे ए यहाँ पे आई, यहाँ से बी आई, तो और गेट है, ए प्लस बी कर दिया। यहाँ नैंड गेट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। नैंड गेट का हमें पता है क्या है, नैंड गेट जो है वो एंड गेट का इन्वर्स है। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट है ए डॉट बी। ये दोनों ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी के ऊपर बार लगा दी, और बार लगाने के बाद जो बना वो क्या बना, ए बार प्लस बी बार बन गया। अच्छा, जब यहाँ से ये गुजरा तो ये बन गया, यहाँ से ये गुजरा तो ए प्लस बी बन गया। अब दोनों की, इसकी इनपुट पे इसकी इनपुट पे क्या है, अब ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब दोनों इक्वेशन क्या हो रही हैं, आगे एंड गेट है, एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही हैं, डॉट हो रही हैं। तो हमने क्या किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मल्टीप्लाई हो रही है ना, आपको पता है पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म। फिर दूसरा प्लस का तो निशान लगना ही लगना है इन सब में, और फिर दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। और आपको ये रूल भी पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स वाले, मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब दोनों की बेस सेम हो और एक पॉजिटिव हो, एक उसके ऊपर बार हो, तो वो ज़ीरो हो जाता है। ये इसका रूल है। यहाँ पे देखें, ये और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और क्या होगा, दोनों ज़ीरो हो गए। बाकी जो पीछे इक्वेशन रहेगी वो हमारी आखिरी जो है फाइनल इक्वेशन है, ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम ए। ये देखिए थोड़ा सा इशू हो गया, यहाँ पे ए प्राइम बी मैंने सही लिख दिया है, और यहाँ पे बी के ऊपर प्राइम है, ए के ऊपर नहीं है। तो ये आपने मिस्टेक को ठीक करना है। अपने पास ये नोट्स बनाएं, ये लिखें, ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ए प्राइम बी और बी। अब इसको अकॉर्डिंग टू मैं लॉजिक भी गलत बना दी है। कैसे, अब ए प्राइम बी, ये ऊपर वाला तो ठीक है, ए प्राइम में नॉर्मली क्लोज है, बी ओपन है, ठीक है। तो नीचे वाला है ना वो बी प्राइम है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ठीक है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें देखें बी प्राइम, ये ए आ गया,
ये बी प्राइम आ गया। तो नीचे वाला ये देखें, ये इसको देखें, ये जो है ना ए यहाँ पे बी के ऊपर प्राइम है, गलती से मैंने ए के ऊपर प्राइम डाल दिए, गलती ये है इसमें, और हमने देखना इसको है। तो यहाँ पे क्या बी के ऊपर प्राइम है, ये वाला बी है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, और ये बी प्राइम ये आ गया, और ए ये आ गया। ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक कि आपको ना इसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है, लॉजिक गेट से लैडर लॉजिक को बनाना है। सेम है, वही चीज़ है, कौन सा इतना मैंने आपको मुश्किल चीज़ बता दी है, जो पीछे किया वही किया है, वही है। वही वहाँ पर भी लॉजिक गेट गिवन थे, यहाँ पर भी लॉजिक गेट है, और उससे लैडर लॉजिक बनानी है। वहाँ से पहले सिंपल, पहली तो इक्वेशन बनेगी, उसमें इक्वेशन थी ना, इक्वेशन पहले बनाई है, इक्वेशन बनाने के बाद क्या बनाया है, लैडर लॉजिक बनाई है। इसमें उसने डायरेक्ट बोल दिया है लॉजिक गेट से लैडर लॉजिक बनानी है। हमें बना तो उसी तरह ही है, हमने पहले लॉजिक गेट से बनानी है लॉजिक इक्वेशन, लॉजिक इक्वेशन से बनेगा लैडर लॉजिक, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी, सिंपल है, आपको पता है। ए और ये आ गया बी प्राइम है, ए बी प्राइम हो जाएगा, ए डॉट बी प्राइम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख के भी बना सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ए है, दोनों नॉट एंड गेट है ना, एंड गेट का मतलब है दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में आगे। अब एक है ए सिंपल ए है, तो वो ए सिंपल आ गया, नॉर्मली ओपन आ गया। दूसरा क्या है, नॉर्मली क्लोज है, क्यों है, नॉट गेट लग गया है, नॉट गेट की वजह से ये बी प्राइम बन गया है। बी प्राइम का मतलब नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिया। ये तो बिल्कुल एज इट इज इसकी कॉपी है, ये भी सेम इसकी कॉपी है। तो और ये तीनों आपस में हो क्या रहे हैं, आगे कौन सा गेट है, हमें कैसे पता चला ये आपस में क्या हो रहे हैं। आगे जब जाएंगे ना, यहाँ तक तो एंड गेट है, एंड गेट से गुजर के जब आगे जाते हैं ना, तीनों इनपुट आगे है और गेट, और गेट हमें पता है आपस में वो कर देता है पैरेलल। तो ये तीनों आपस में पैरेलल आ जाएंगी, पैरेलल का मतलब है आपस में इनके प्लस आ जाएगा, प्लस का मतलब है हमने इनको पैरेलल में लगाना है। तो तीनों सीरीज़ में पहले आ गई और आपस में पैरेलल में आ गई। आई होप सो इतना इशू इसमें नहीं है। उसके बाद देखें सिंपल है, ये भी आप इस इक्वेशन के थ्रू आपने ए बी आपस में एंड गेट हो रहे हैं, ए बी आपस में एंड गेट हो गए, डॉट हो गए, सीरीज़ में आ गए। उसके बाद ये तो आ गया एंड गेट ना, मतलब अब इसकी आप लगा दें, ये इनपुट आ गया। अब ये पूरी इनपुट इसके साथ क्या है, सीरीज़ में और गेट है, तो ये जो सी है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। ये इसके साथ सी क्या है, पैरेलल में है यहाँ पर। तो ये देखें ये आ गया पैरेलल में। और आगे चलेंगे तो ये जो डी और ई है, डी और ई, डी आगे कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट है, डी भी एंड गेट है, और ये आ गया ई प्राइम हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट है। नॉट गेट ये आपस में हो रहे सीरीज है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है। लेकिन ये एक डी है सिंपल है, और ये एक नॉट गेट है, ई प्राइम हो जाएगा। बाकी ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब प्रॉब्लम 3 ये देखें, सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखें दो और गेट है, ये भी एक ये और गेट है, एक ये और गेट है, इसमें जस्ट एक प्राइम आ गया है। एक ए और बी आपस में और गेट आ गए। फिर क्या हुआ, सी और डी आपस में और गेट आ गए, और ये होल ए बी और सी डी आपस में, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या आ गए, सीरीज में आ गए। क्यों, क्योंकि आगे एंड गेट लगा हुआ है, आगे एंड गेट लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ गया ये प्रॉब्लम 4, दोनों और गेट हैं, एंड गेट है, सेम एग्जांपल है, इसमें कोई वो है ही नहीं है इशू। उस एग्जांपल में इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक नॉट गेट था, उसमें नॉट गेट नहीं है, बाकी तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें डिफरेंस है ही नहीं है इसमें। अब आ गया ये देखें लॉजिक इक्वेशन टू लैडर लॉजिक। आप इसमें एक्सपर्ट हैं, डॉट है तो मल्टीप्लाई है, प्लस है तो पैरेलल है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये आपस में पैरेलल में, ये और ये आपस में पैरेलल में आ गए, सीरीज़ पैरेलल। ठीक है, प्राइम में तो प्राइम का मतलब नॉर्मली क्लोज गेट, और आउटपुट तो आउटपुट है, वो तो लगानी है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगली देख लें,
थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है आपके लिए, लेकिन इजी है। ए बी सी आपस में क्या है, सीरीज़ में है, तीनों को सीरीज़ में लगा दो। और अब डी इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, इसको पैरेलल में लगा दो, प्लस हो रहा है। और ये पूरी जो ब्रैकेट्स के अंदर है, और ये ई एफ, ये ई एफ आपस में हो रहे भी सीरीज है, भी सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में आ गए। और ये इस इक्वेशन के साथ भी, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी इक्वेशन है इसके साथ भी सीरीज़ में है, इसके आपस में भी सीरीज़ में आ गए, और इस इक्वेशन के साथ भी सीरीज़ में आ गए। ये इसका सीरीज़ का पॉइंट ये आ गया, और ये आपस में सीरीज़ में ये आ गए। ये भी आसान है। ये देखें, ये आप ना खुद करें, ए बी प्राइम सीरीज़ में आ गए, ये पैरेलल आ गया डी, ये सिंपल एक एक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जस्ट आपको देखना है और आपने समझना है। डी अकेला है लेकिन है पैरेलल में है, ये ई अकेला है लेकिन है पैरेलल में है, तो पैरेलल में आ जाएगा। ये तीनों आपस में सीरीज़ में है, और ओवरऑल इक्वेशन के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इजी है। अब ये दोनों देखें, ये जस्ट मैंने क्यों है, अब जब आपको मैं अगर ये नहीं करवाता ना, तो क्या था, जब आप ऐसी क्वेश्चन देखते हैं ना, अभी तो आप देखेंगे तो कर लेंगे, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तो मैं थोड़ा सा ना वो हो गया था कि यार ये अब कैसे होगा। तो मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने लर्न किए हैं अपनी लाइफ में, वो मैं आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। जस्ट आपने ना एक ये वीडियो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मोर देन इनफ, बस आपने जस्ट देखना है दो। अब अगर ये मैं अभी आपको मैं करवा रहा हूँ, आपके सारे लैडर लॉजिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये ना करवाता, अभी मैं आपको लैडर लॉजिक में ना करवाता, तो फिर क्या था, फिर ये था कि जब आप ऐसी क्वेश्चन देखते हैं ना, आप थोड़े से ना घबरा जाते कि यार ये अब कैसे होगा, ये ब्रैकेट्स भी आ गई हैं, ये हो गया है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते ना। बट अभी आपने नर्वस नहीं होना, अब आप जैसी भी क्वेश्चन आएगी आप कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या है, एंड और गेट है, प्लस हो रहे हैं, पैरेलल में आ गए, दोनों नॉट नॉर्मली क्लोज हैं। ओहो, मैंने भी ये गलती कर दी ना। गलती क्या की है, दोनों के ऊपर क्या है, बार है, ये बार इस तरह भी डिनोट हो सकती है, बार है, इसका मतलब ये नॉर्मली क्लोज है, ये भी नॉर्मली क्लोज है, ये भी नॉर्मली क्लोज है। और सी क्या है, इसके साथ क्या है, सीरीज में है, सीरीज में आ गया, प्लस किया, ये अब इस इक्वेशन के साथ पूरी के साथ ये जो इक्वेशन है ये आपस में सीरीज में है, लेकिन इसके साथ पैरेलल में है, आपस में क्या है, सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है। ये देखें, तो ये है सीरीज पैरेलल। ये तो हम ना अब सारा रजिस्टर पे है, एक हार्ड उसमें है, कॉपी में है, लेकिन जब हम करेंगे ना उसमें ये सारी एग्जांपल्स करेंगे, ये सारी एग्जांपल्स करेंगे, किस में करेंगे, टिया पोर्टल पे करेंगे, साइमन्स के सॉफ्टवेयर पे करेंगे, साइमन के सॉफ्टवेयर पे करेंगे। आपने साइमन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, टिया पोर्टल आप कोई भी वर्जन कर लें, V15 कर लें, 17 कर लें, 19 कर लें, 18 कर लें। टिया पोर्टल का बेहतर ये है, मेरे पास जो है वो V15 है, टिया पोर्टल V15, वो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टिया पोर्टल पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्ट है, तो आप जिस तरह आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह मैं आपको करवाना है मैंने आपको, तो आपको कोई चीज़ मुश्किल तो लगनी नहीं है, बट आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी, एक तो हार्ड है, हार्ड करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल आपने जब ऑटोमेशन में आप इंटर हो गए हैं, फिर आपने प्रैक्टिकल करना है, वो तो आप सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे आपको, आपके पास सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। सिस्टम पहले होगा, सिस्टम लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप मस्ट है, लैपटॉप होगा तब सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा तो तब जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये है दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल में है, और आपस में ये दोनों सीरीज़ में है, और ये आपस में इक्वेशन आपस में क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ये आगे ये भी देख लें, आप बस समझ गए होंगे, बस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब ये भी देख लें, ये एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म की है, आप देखेंगे, अभी आप ख़ुद देखेंगे ना, आप ख़ुद करेंगे ना,
आप देखेंगे कि मैं तो करवा दूंगा, दोनों सीरीज़ में है, पैरेलल में है, ये दोनों आपस में देखें उसमें है, पैरेलल में है, आपस में ये सीरीज़ में है, ये और इक्वेशन आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो ये आपको आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब आपने जो है ना मुझ तक वो नहीं करना। आप ये देखें एग्जांपल्स मैंने आपको इतनी दे दी हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको इतनी दे दी हैं, अब आपने इनको प्रैक्टिस करना है। ये देखें एग्जांपल देखें इसको, अब 9 10 को देखें आप। अब अच्छा जी, अब इसके बाद ये देखें, इतनी एग्जांपल मैंने आपको दी है ना, आप इसके बाद ना कभी घबराएंगे नहीं। लैडर लॉजिक जब आएगी ना बस ख़त्म, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। ये देखें, और है क्या, एक एक स्टेप है। ये देखें ना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल एज डैट। ये देखें। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद है कि आपको ना मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जो मेहनत है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको ना बेसिक टू एडवांस हम इसमें हर एक चीज़ कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो भी अपलोड की है, बट सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग करेंगे, साइमन पे करेंगे। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, हमने पीएलसी बेसिक कर ली ना, प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर पे कर ली, हम दूसरे पे भी करेंगे, हम एलन ब्रैडले पे भी करेंगे, सारी करेंगे। एलन ब्रैडले पे भी, मिस्टूबिशी पर भी, डेल्टा पे भी, सारे प्रोग्राम्स को दोबारा से बनाएंगे। क्योंकि आपको मैंने मुख्तलिफ ना ब्रांड्स के सॉफ्टवेयर पे जो है ना वो ग्रिप हासिल करवानी है कि कौन सा कंपोनेंट किधर है, कौन सा जो चीज़ है वो किधर है, उसकी सिमुलेशन कैसे होगी, उसको हार्डवेयर में कैसे डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे, पूरा जो है ना एक आपकी ना ये ना हो आपके, आप साइमन पे सीख लें, आप साइमन के एक्सपर्ट बन गए। आप किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जाते हैं, आप चले गए जी किसी इंडस्ट्री में चले गए, तो क्या हुआ, इंडस्ट्री में गए, वहाँ आप गए तो प्रोग्रामिंग तो सबकी सेम है, लेकिन वहाँ पे लगी हुई है एलन ब्रैडले। वहाँ क्या लगी है, एलन ब्रैडले। ओहो, अब आप बोलेंगे मैं तो एलन ब्रैडले का सॉफ्टवेयर मैंने कभी ओपन ही नहीं किया, अब क्या होगा। अच्छा, इसकी सिमुलेशन कैसे होगी, इसको जो प्रोग्राम मैंने वहाँ पे 10 मिनट में बनाया साइमन पे, वहाँ तो यहाँ पर तो मेरे 2 घंटे लग जाने हैं। मुझे पता ही नहीं सिमुलेशन कैसे होगी, मुझे पता ही नहीं है वो उसको उसको इंटर कैसे ओपन कैसे करना है, उसको उसकी सेटिंग कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, उसको हार्डवेयर में वो कैसे करना है। तो यही तो इस असल इश्यूज़ हैं, और इसी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं मुश्किलात, वो आपको फेस ना करनी पड़े, आपको बिल्कुल रेडीमेड जो है ना कंटेंट मिले, और आप उस कंटेंट को जस्ट यूटिलाइज़ करें। जस्ट ये आपको जो है ना मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ना कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह पे ना कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दिस चैनल इज़ इनफ फॉर यू। सिर्फ मैं इसमें ना मैं आपको ये बता रहा था मैं प्रोग्रामिंग कवर करूँगा। मैं अभी हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे, इसकी एचएमआई बनाएंगे, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। वो क्या होता है, वो होता है जैसे एक लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप नहीं एक टैबलेट होता है, उस तरह की एक स्क्रीन होती है, वो हर मशीन के साथ लगी हुई होती है। उस मशीन से उस स्क्रीन से उस मशीन को ऑन ऑफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके जो है ना सारी सेटिंग उसमें होती है, तो उसे एचएमआई कहते हैं। एचएमआई पे बनाएंगे, बटन लगाएंगे, उसकी आउटपुट लगाएंगे, बटन से आउटपुट को ऑन करेंगे, आपको मज़ा आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद स्काडा पे जाएंगे, विनसीसी रन टाइम एडवांस, विनसीसी रन टाइम प्रोफेशनल, स्काडा, ये स्काडा है साइमन का। स्काडा पे जाएंगे, स्काडा पे जाने के बाद हम एचएमआई होगी, स्काडा हो गया। स्काडा के बाद डीसीएस पे जाएंगे। अच्छा, स्काडा में हम सिर्फ स्काडा में अगर बात करें ना, रन टाइम एक्सप्लोरर की बात करें वो करेंगे। अच्छा, मज़े की बात, साइमन में जो ऑयल एंड गैस की जो मेन जो सब पीएलसी है, S7300 S7400 सिमेटिक मैनेजर उसका सॉफ्टवेयर है, वो करेंगे हम उसमें। वो आप उसमें मास्टर बन जाएं, आप टिया पोर्टल के मास्टर बन जाएं, आप साइमन के डीसीएस में मास्टर बन जाएं, PCS7 पे। आप हनीवेल भी डीसीएस है। अब डीसीएस क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब स्काडा से आगे जाएंगे ना, वो डीसीएस है।
DCS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, वो करेंगे। हनीवेल सारे उसमें करेंगे, हनीवेल, रॉकवेल, PCS7 करेंगे। अच्छा सैम स्काडा में कौन सा करेंगे, WinCC एक्सप्लोरर करेंगे, WinCC रन टाइम प्रोफेशनल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इन टच स्काडा करेंगे, एडिशन करेंगे, वंडरवेयर करेंगे, सारे करेंगे। कोई टेंशन लेनी नहीं है, ये चैनल आपके लिए इनफ है। ऑटोमेशन के लिए ये चैनल इनफ है आपके लिए। हर एक चीज़ कवर करूँगा, हर PLC को कवर करूँगा, हर PLC के इंटरफेस से आपको ना उसको आपको इसके साथ ना मैं खिलाऊंगा कैसे आप जो है ना, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन होगी नहीं। किसी इंडस्ट्री में जाएं, किसी जगह पर जाएं, आपकी डिमांड होगी। क्यों? आप एक्सपर्ट होंगे। और एक्सपर्ट कैसे होंगे? आप एक्सपर्ट होंगे, आप काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? जब सीखेंगे। सीखेंगे कैसे? जब सीखेंगे आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है ना, बस ये आपको मालिक गनीमत है। तो ये आपने इसको करना है, समझना है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है। ये तो PLC का बेसिक था, मैंने आपको पूरी ऑटोमेशन का बेसिक भी बता दिया है। ऑटोमेशन के चलेंगे, PLC करेंगे, HMI, DSCS, मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ एग्जांपल्स करेंगे, उसकी HMI बनाएंगे, मुख्तलिफ ऐसी ऐसी एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ आएगी। उनकी HMI बनाएंगे, उनकी DCS स्काडा बनाएंगे, मज़ा आएगा आपको। बस ये है कि आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है। उससे आपको मेरी जो वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को आपको जैसे ही मिलेगी ना वीडियो, बस आपने उस वीडियो को देखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, और कुछ भी नहीं। तो आपको किसी और फिज़िकली कोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके लिए इनफ हो जाएगी। फिर साथ साथ हार्डवेयर में आप मेरे चैनल पे आप देखेंगे हार्डवेयर की वीडियोस भी, कि हार्डवेयर की वायरिंग कैसे होती है, सेंसर क्या होते हैं, सेंसर्स की वायरिंग कैसे होती है। क्योंकि PLC की जो इनपुट होती है ना, वो सेंसर्स होते हैं। अब मैं आपको इसी वीडियोस में सारा कुछ तो नहीं बता सकता, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जैसे जैसे वक्त आएगा ना। फिर उसकी जो है वो सारी एक हार्डवेयर की, आपको हार्डवेयर की वीडियोस भी इस चैनल पे मिलेंगी। जस्ट आपने ना सिर्फ समझना है और सीखना है। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही जो है वो इसलिए हम इसको स्टॉप करते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।